हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को शेड्यूल मिल गया होगा और पता चल गया होगा कि हमारी क्लासेस कैसे होने वाली हैं इस पूरे वीक में। जैसे आपको पता है कि टाइम हो चुका है 12:30, तो अब टाइम है यहाँ पे एक पजल सॉल्व करने का। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं आपकी पजल। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। ये क्वेश्चन बेस्ड है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे, और कैसे यहाँ सॉल्व करना है मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा। देखो, हर बार जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो 8 लोगों पे बेस नहीं आएगा। कभी नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो ये होने के चांसेस हैं। मैंने देखा है जितने भी टीचर्स हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं उनकी कोशिश रहती है कि हमेशा 8 लोग ही लेके चले, लेकिन ये पजल जो है ये लाई करेगी 9 नंबर ऑफ पर्सन के लिए। मैं बात करूँ 9 नंबर ऑफ पर्सन कैसे बैठे हुए हैं। बोला रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ 9 नंबर ऑफ पर्सन है BMKHT, B, M, K, H, T, R, D, W एंड A। ठीक है, आपके यहाँ पे 9 यहाँ पे आपके पर्सन है जो किसी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। कहाँ बैठे हुए हैं? फेस कर रहे हैं सेंटर में। अब देखो, जब इस सेंटर को फेस कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात, कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था जो पूछ रहा था कि जब सर्कल में स्टूडेंट सेंटर वाली साइड फेस कर रहे होंगे, ठीक है, कितने आपके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 लोग हो गए, 4 4 8 और 10, यहाँ पे इसको 9 कर दो अपना। ठीक है, उसने पूछा था कि सर अगर सेंटर की साइड लोग देख रहे होंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होगी। देखो, क्लॉकवाइज मूवमेंट है इस फॉर्म में, है ना। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे तो इसका मतलब कैसा होगा, वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे होंगे हम उसकी। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उसकी राइट साइड पे मूव करेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, सबको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ नोट करना है हमने। अब देखो, इंफॉर्मेशन है, बताया गया है R is third to the right of B। ठीक है, R is third to the right of B। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है H is second to the right of A। H is second to the right of A। थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है A who is second to the right of R। A who is second to the right of R। देन बताया गया K is third to the right of T। K is third to the right of T। देन बोला गया है who is not an immediate neighbor of H। ठीक है, जो आपका T है और जो H है ये आपस में इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, देखो मैं हर एक चीज को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, ये चीज आपको प्रीवियस क्लासेस से पता चल गई होगी, है ना। देखो, डन यहाँ बताया गया है D is second to the left of T। D is second to the left of T and final information given है M is fourth to the right of W। M is fourth to the right of W। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस हमने क्या करना है, इन लोगों को यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में बिठाना है ना। अब आपकी मर्जी है। देखो देखो, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको क्या होगा, इससे एक ही बार कंप्यूटर स्क्रीन से इंफॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्या कर रहे हो, सपोज करो आपने पहला इंफॉर्मेशन रीड किया, बना दिया, अब पहले और सेकंड में कोई रिलेशन नहीं है, देन आप सेकंड के बाद रीड करोगे थर्ड, आपने थर्ड वाले को फर्स्ट के साथ अटैच कर दिया, तो फिर आपको सेकंड वाली इंफॉर्मेशन फिर से रीड करनी पड़ेगी। लेकिन उससे बेटर तरीका ये है कि आप एक एक इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में नोट करो। देखो मैंने कितनी बड़ी लाइन थी, R is third to the right of B। इस लाइन को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कैसे उतार दिया है, ये आपको करना आना चाहिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन यहाँ कैसे करना है। मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ किसी भी एक एलिमेंट को। जैसे मैंने देखा A आपका यहाँ पे 2 जगह रिलेट कर रहा है, A आपका यहाँ पे 2 जगह रिलेट कर रहा है, तो मैंने A से यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला H is second to the right of A। H is second to the right of A। अगर A को यहाँ बिठाऊंगा तो H कहाँ आएगा, यहाँ पे, है ना। देखो ये इसका राइट, ये इसका यहाँ से क्या हुआ लेफ्ट,
ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या आपका यहाँ से क्लॉकवाइज, ये क्या है यहाँ से आपका एंटी क्लॉकवाइज। कल कमेंट आया था, मैंने यहाँ पे बता दूँ आपको, अच्छे से ये चीज़ पता चल जाएगी, है ना। अब देखो A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, अगर R यहाँ है तो A क्या है यहाँ पे सेकेंड टू द राइट ऑफ R, ये बात आपको यहाँ पता चल गई। देन बात करूँ, यहाँ बताया गया है R इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। अब देखो मैं अगर यहाँ बात करूँ B कहाँ बिठाना है, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, R जो है वो B के थर्ड राइट पे है। अगर B को यहाँ बिठाऊंगा, अगर B को यहाँ बिठाऊंगा तो B के यहाँ पे थर्ड राइट, देखो अब B यहाँ इस फॉर्म में देख रहा है ना, B का ये लेफ्ट है और B का ये क्या है आपका राइट, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया इस तरीके से, तो आपको B को यहाँ बिठाना, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका यहाँ पे सही आ गया। क्या बोला गया है, जो R है वो क्या है थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो राइट वाली साइड मूव करना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाइक करेगी। देन यहाँ बताया गया है T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, तो T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, तो T यहाँ नहीं आएगा और T यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर दी। देन और कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनके साथ अटैच होगी, अगर यहाँ देखूँ मैं K इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, देखो T यहाँ नहीं आएगा, T यहाँ नहीं आएगा, अगर T को यहाँ बिठाऊंगा तो K जो है मेरे पास यहाँ क्या है, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, तो K यहाँ पे आने के चांसेस हैं, ठीक है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अगर सपोज करो मैं T यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ पे बोला गया है K इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब यहाँ नहीं आ सकता आपका, यहाँ पे नहीं आ सकता। अब सपोज करो अगर T को यहाँ बिठाया हमने, अगर T को यहाँ बिठाया तो K इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, तो K इज थर्ड यहाँ पे कैसे आएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्यों, क्योंकि इसका ये लेफ्ट है और इसका ये क्या है राइट, तो K कहाँ बैठा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो K यहाँ पे आपका बैठा हुआ होगा, ये आ गया यहाँ से, ये इंफॉर्मेशन भी पुट होगी। अब बोला गया है D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो अगर लेफ्ट की बात करूँ फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन बैठ सकता है आपका D, कौन बैठेगा यहाँ से आपका D, D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से बन गई। और बोला गया है M इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W, देखो यहाँ से बच्चों क्या है, अगर यहां से जाऊंगा तो आपके टोटल बनेंगे 4 लोग, यहां से जाऊंगा तो टोटल बनेंगे इनके बीच में 3 लोग, है ना, यही बन सकती बात आपकी यहां, है ना। M इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W, अगर M की बात करूं तो M क्या है फोर्थ टू द राइट ऑफ W। अब राइट ऑफ W की यहां बात क्या बनेगी, देखो अगर मैं यहां बात लेके चलता हूं कि W यहां बिठाऊंगा, है ना, तो M यहाँ पे फोर्थ आना चाहिए इसके राइट पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ नहीं आ रहा। अब अगर सपोज करो मैं क्या करता हूँ W को यहाँ बिठाता हूँ, W को यहाँ बिठाता हूँ, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ बनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो M के यहाँ पे बैठने के चांसेस लाइक करेंगे, M के यहाँ पे बैठने के चांसेस लाइक करेंगे। अब देखो अगर M यहाँ आया तो आपके जो 9 के 9 लोग थे वो इस पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉपर्ली अरेंज हो गए हैं। अब बात बनती है जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने हैं एग्जाम में उनको सॉल्व करना, क्लियर। चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, बोला गया है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W की अगर बात करूं तो W का ये क्या होगा यहाँ से लेफ्ट और W का यहाँ से क्या होगा आपका राइट, क्या होगा यहाँ से आपका राइट। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, तो आंसर आएगा यहाँ से क्या T, क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे आपका T। तो अगर T की बात करूं तो T ऑप्शन यहाँ पे आएगा, सेकंड ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर, क्या है जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है करेक्ट आंसर। देन यहाँ मूव करें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, अगर M की बात करूं तो M के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, तो M का ये लेफ्ट होगा, M का ये क्या होगा राइट, M के थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड R, कौन आएगा यहाँ से आपका R, तो R ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5th विच इज नन ऑफ दिस, क्या आएगा नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन यहाँ बोला गया है
हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, सॉरी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर एच की बात करूं यहां से तो एच के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे आंसर आएगा आपका के। क्या आंसर आएगा यहां से आपका के, मतलब थर्ड ऑप्शन यहां से क्या है कि ये है इसका राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट यहां बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी की बात करूं इसका आंसर आएगा आपका एच, तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आएगा आपका एच, यहां पे राइट आंसर, है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन यहां क्या बोला गया, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, देखो पांचवा क्वेश्चन हर केस में टफ लाई करता है, यहां पे भी टफ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द थर्ड पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, जो थर्ड पर्सन है वो बैठा होगा इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इस अरेंजमेंट के हिसाब से। देखो बोला गया है WTR, क्या बोला गया है WTR। अब यहां पे थर्ड पर्सन को बीच में बैठाना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या है, जो आपका सेकंड पर्सन है वो कहां बैठा हुआ है, बीच में, ये आपका गलत लाई कर गया। देन बोला गया BDT, क्या बोला गया B, D और T, ये भी आपका यहां से गलत हो गया। थर्ड में इंफॉर्मेशन की बात करूं, यहां बताया गया MHD, तो क्या है आपका M, यहां पे कहां है आपका H, M, H और D, ये तो सीधा गिवन है, मतलब गलत हो गया। फोर्थ है यहां पे KAM, क्या है आपका यहां से K, A और M, ये आपका सीधा गिवन है, ये भी गलत हो गया। द लास्ट है यहां से W, K और R, क्या आपका यहां से W, K और R, और देखो W, K और R, W, K और R, अगर ये इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है, अब देखो फर्स्ट थर्ड और सेकंड, फर्स्ट थर्ड और सेकंड, अगर इस पूरी लाइन की बात करूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, लेकिन यहां कैसे बैठा हुआ है, फर्स्ट W, देन आपका R और देन यहां से क्या आएगा K, मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या है आपकी करेक्ट, मतलब ये इंफॉर्मेशन यहां से क्या है आपकी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के आपके जो आंसर 5 आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5, क्या आएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर 5 आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 5, लेकिन ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है W, K और T, W, K और R, ये आपका ऑप्शन है यहाँ से, क्लियर। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आज आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, फर्स्ट क्लास हुई है क्वांट की, देन सेकंड क्लास थी पजल की, पजल आपने यहाँ पढ़ ली है, देन आपका जैसा शेड्यूल गिवन था आज टाइम टेबल में, नेक्स्ट क्लासेस आपकी उसी फॉर्म से चलती रहेगी, क्लियर। तो स्टूडेंट खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।